ये भौतिकी के इतिहास के हर ज्ञात नियम के खिलाफ था। मैंने हजारों स्पष्टीकरण सोचने की कोशिश की, शायद हवा और कटाव से बना कोई प्राकृतिक ढांचा जो मंदिर जैसा दिखता हो, पर नहीं। वो तराशे हुए पत्थर, वो नक्काशी, वो समरूपता, ये किसी बुद्धिमान हाथों का ही काम हो सकता था। मैंने ईशानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो डर के नहीं, विस्मय और शायद पुष्टि के थे। मुझे उसका कहा याद आया, हर कहानी में सच्चाई का अंश होता है। क्या वो सही थी? कमांडर विक्रम हम सब में सबसे पहले संभलें। उनकी आवाज़ ने हमें चौंकाया। टीम, स्थिति नियंत्रण में रखो। आरिस, समीर, यहाँ से संरचना के विस्तृत स्कैन लो। ईशानी, बाहरी बनावट का पहला आकलन करो। कोई भी तुरंत नज़दीक नहीं जाएगा। उनका अनुभव बोल रहा था। उन्होंने तुरंत एक सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित किया, रोवर को डिफेंसिव मोड में डाला। पृथ्वी पर भारतीय अंतरिक्ष संस्थान को विक्रम ने जो कोडित संदेश भेजा था, उसका जवाब भी कुछ घंटों में आ गया। बेहद संक्षिप्त और तनाव भरा। डॉक्टर नायर का सीधा आदेश था, अत्यधिक सावधानी बरतें, जानकारी अति गोपनीय रखी जाए, आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। हम समझ गए थे, बेटा, ये खोज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थी, ये भू राजनीतिक रूप से भी विस्फोटक थी। अगर ये खबर लीक हो जाती तो दुनिया में क्या उथल पुथल मचती, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। हम पर अब सिर्फ खोज का नहीं, उसे सुरक्षित और गुप्त रखने का भी भारी दबाव था। रोवर के अंदर हमने पहली बार खुलकर बात की। हमें अंदर जाना होगा। समीर का उत्साह चरम पर था। नहीं, जब तक पूरी तरह से सुरक्षित न हो और पृथ्वी से स्पष्ट निर्देश न मिले, हम इंतजार करेंगे। विक्रम दृढ़ थे। ईशानी बेचैन थी। कमांडर, हमें कम से कम बाहर से तो और जांच करनी चाहिए। वो लिखावट, वो नक्काशी, वो हमें कुछ बता सकती है। मैं दुविधा में था। मेरा वैज्ञानिक मन अंदर जाने को उतावला था, पर खतरा भी महसूस हो रहा था। विक्रम ने बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, हम सावधानी से बाहरी निरीक्षण करेंगे, पर संरचना से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखेंगे। अध्याय 14, नज़दीक से एक नज़र। बाहरी दीवारें। अगले कुछ 16 मंगल दिवस हमने मंदिर के बाहरी हिस्से के अध्ययन में बिताए। पहले हमने रोवर से हाई डेफिनेशन कैमरे और लेजर स्कैनर से चक्कर लगाए। फिर स्पेस सूट पहनकर, विक्रम के सख्त निर्देशों के तहत, हम पैदल उसके करीब गए। जितना करीब जाते, हैरानी उतनी बढ़ती जाती। वो पत्थर, समीर ने पुष्टि की कि वो मंगल ग्रह के मूल पत्थर नहीं थे। उनकी संरचना पृथ्वी के बलुआ पत्थर और बेसाल्ट के मिश्रण जैसी थी, पर अविश्वसनीय रूप से कठोर और मौसम प्रतिरोधी। उन पर जो नक्काशी थी, ओह बेटा, क्या कारीगरी थी! कमल के फूल, चक्र, यक्ष और गंधर्व जैसे दिखने वाले प्राणी, पर उनके साथ ही कुछ ऐसे प्रतीक और जीव भी उकेरे गए थे जो बिल्कुल अपरिचित थे, गैर मानवीय लगते थे। कुछ ज्यामितीय पैटर्न इतने जटिल थे कि उन्हें समझना मुश्किल था, और हर जगह वो अजीब लिपि खुदी हुई थी। ईशानी तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। वो दीवारों को छूती, नक्काशियों पर उंगलियां फिराती, फुसफुसाती हुई नोट्स लेती। ये गुप्तकालीन और चालू